नमस्कार भाई और बहनों, कैसे आप सभी। अब बढ़ते स्मान बाकी और तो अंकल आते हैं बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में एकदम दरवाजा तोड़ के और कहने लगते हैं, कहाँ है वो घटिया हीरो जो कि तुमसे चिपक रहा था, मैं उसको छिपकली बनाकर दीवार से चिपका दूंगा, कहाँ है वो घटिया। और उसके सामने ही वही घटिया हीरो होता है जो भी कहने लगता है, कौन है ये दरवाजा तोड़ के घुस रहा है बदतमीज इंसान। लेकिन अपनी एमसी उसका मुंह बंद कराकर आगे चली आती है और ये भी अपना मुंह बंद कर लेता है जब अपनी एमसी अंकल कहती है। और अंकल को बोल रही होती है, आखिर आप अचानक से इस जगह पे क्या कर रहे हैं और दरवाजा तोड़ने की क्या जरूरत थी आपको? क्या आप बॉलीवुड का हीरो बनने का इंटरव्यू दे रहे हैं? इस पर अंकल कहने लगता है, अरे बॉलीवुड में हम जैसे हैंडसम लोगों को कौन ही देता है? पुराने हीरो ही घुसे पड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल हिपोक्रेसी चालू है इनकी। और तभी सामने देखता है यहाँ पर जोहान होता है और जोहान कह रहा होता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या आप यूरिका के अंकल हैं? मेरा नाम जोहान हेराल्ड है और मैं एक वॉर हीरो हूँ। और बड़े प्यार से इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, इतना प्यार से इंट्रोडक्शन देता है कि अंकल का एकदम चेहरा एकदम सुन्न पड़ जाता है। उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके सामने कोई इंसान खड़ा है या भगवान। उसके अंदर से रोशनी आ रही होती है और ये कहने लगते हैं, क्या सच में ये इंसान भी है? और वो बोलने लगते हैं, हेलो हेलो, मेरा नाम यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन है। और वो कह रहा होता है, अच्छा तो तुम्हारा नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। और अपना जोहान भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। अंकल कह रहे होते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ जो भी अभी मैंने किया उसके लिए। तो इस पर अपना जोहान कहने लगता है, नहीं नहीं, क्योंकि आजकल मेरे बारे में ऐसी खबरें चालू हैं, घटिया यहाँ पे गोदी मीडिया मेरे बारे में झूठी झूठी खबरें फैलाती रहती है, तो मैं उनके बारे में क्या ही बताऊँ। वो एक नंबर की गिरी हुई मीडिया है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं इतना ज़्यादा गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। और आप यहाँ पे खड़े क्यों हैं? आइए, बैठिए, आराम से चाय पीजिए, आराम से चाय बिस्किट खाइए, बात कीजिए प्यार से, और क्या ही चाहिए। और अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। वैसे कमेंट में कोई बोल रही थी कि उसको चाय चाहिए, लेकिन मैं नहीं देने वाला बना के। और ये कह रहा था, अच्छा ऐसी बात है क्या? अच्छा, अच्छा। तो यहाँ पे चल क्या रहा है वैसे? और ये बोले होता है, वैसे उस बारे में आजकल जो न्यूज़ में चल रहा है उसके बारे में क्या? तो उस पर अपनी आम से कहती, दरअसल ये मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त है जो कि बचपन में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प किया करता था। और उसने सच में मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, जिस पर जोहान भी हाँ कहता है। और रेहान से कहने लगते हैं, इसलिए ये बस यहाँ पे एक्साइटेड था मुझसे मिलने के लिए और ये बार-बार इसीलिए आ रहा था। तो इस पर अंकल कहने लगता है, क्या ये सच है? और यहाँ पे तुम्हारे बारे में क्या? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? वैसे तुम्हारा थैंक यू मेरी बच्ची को यहाँ पे ख्याल रखने के लिए बचपन में। और ये कह रहा होता है, वेल आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूरिका ने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी बचपन में। और अभी अंकल कहने लगता है, अच्छा ठीक है, उसको साइड रखते हैं। और ये जो अगला मामला है, मतलब कि तुम टेंपल के बीच में क्या चल रहा है? तुम मना करते हो, फिर अपना ईगो यहाँ पे तेल लेने जाने देते हो अपने ईगो को, फिर उसके बाद में तुम हाँ कर देते हो। और ये बोल रहा था, वेल वो दरअसल वो मैं क्या बताऊँ। और ये कहने लगता है, ये न्यूज़ ये चल क्या रही है आखिरकार ये टेंपल के बारे में, कि तुमने पहले मना किया था तो कि तुम सेरेमनी में नहीं जाओगे, उसके बाद में तुम चले भी गए। बिल्कुल किसी के बिना बताए, और तुमने ऐसा गिरगिट से भी तेज़ रंग बदल लिया। और तुम्हारे वाले मोहल्ले में बहुत ज़्यादा बेकार न्यूज़ चालू है। और अपनी आम से सोच रहे होते ये तो सब उसी के चक्कर में रहा, उसी ने बोला था कि ये वापस से यहाँ पे कर ले, क्योंकि उसको जासूसी करनी थी टेंपल के अंदर। और अपनी आम से कह रही थी, लेकिन अभी मैं क्या ही कर सकती हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। और जिस पर अपना जवान कहने लगता है, दरअसल ये सब हुआ क्योंकि मैं एक नाइट हूँ, और नाइट के अनुसार, मतलब नाइट होने के अनुसार मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं जाऊँ और जो भी ग्रैटिट्यूड है उसको एक्सेप्ट करूँ। और ये ग्रैटिट्यूड मेरे लिए नहीं होता है, बल्कि जो मेरे साथ होते हैं, मतलब मेरे लोग होते हैं, जैसे कि अगर मेरे 10 के हो गए तो मेरे सब्सक्राइबर होंगे, उनकी भी ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात हुई, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं के चक्कर में मेरे पास 10 के आए हैं। तो यहाँ पे उनको भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और यहाँ पे इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं अब इस सीरीज़ के अंदर। तो यही बता रहा होता है कि जो मेरे नाइट्स हैं उनको भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑनर फ़ील होगा, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसी ओरित ओह! बहुत ज़्यादा बढ़िया, ये तो क्या ही कमाल का एक्सप्लेन कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये नंबर 1 एक्सप्लेनर बनेगा। वेल मेरे बारे में नहीं, वो जोहान के बारे में कह रही होती है। और ये कह रहे थे, अंकल अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर भी चलो ठीक है इस बारे में। लेकिन ख़ैर इस बारे में क्या है, इस न्यूज़ को देखो ज़रा। और हमसे भी एक और न्यूज़ को देखती है। यहाँ पर आंटी वग़ैरह होती हैं, उनको इसने जेल में पटक दिया होता है, और वो भी कह रहे होते हैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा बुरी-बुरी न्यूज़ चालू है। और ज़रा देखो क्या न्यूज़ चालू है यहाँ पर। और न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बेकार मतलब बात लिखी होती है कि यहाँ पे जो आंटी ने उसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा था, मतलब सौतेली माँ थी, लेकिन उसने इस प्रकार से ख़्याल रखा था जैसे कि उसका पर्सनल कोई हो। और उन्होंने उसके लिए एक डॉक्टर भी बुलाया था। और इस पर अपना जोहान थोड़ा शांत हो जाता है और कहने लगता है, वेल ये सच तो है। अंकल कहने लगते, तुम कहना क्या चाहते हो? वो जो आंटी थी, आई मीन जो तुम्हारी सौतेली माँ थी, उसने तुम्हारे लिए एक पर्सनल डॉक्टर भी रखा था, तुम्हारे लिए सर्वेंट्स वगैरह भी थे, लेकिन तुम अब ऐसा नाटक कर रहे हो जैसे कि तुम उसको जानते नहीं हो, वो कोई यहाँ पे दुश्मन हो तुम्हारी। तो जिस पर अपनी आम से थोड़ा शौक हो जाती है और कहने लगते हैं, अच्छा तो इस प्रकार के रूमर्स चल रहे थे बाहर, मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया इस बारे में। लेकिन ये सब क्या चल रहा है? ये सब तो झूठ है था ऑब्वियसली। और अपने अंकल भी उसकी ओर देख रहे होते हैं और हमसे कह रहे थे, अंकल अगर आपको फैमिलीज़ के बारे में देखना है तो आपको रूमर्स के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, जैसे कि हमारी फैमिलीज़ के बारे में भी रूमर्स चलते हैं उल्टे-सीधे। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप रूमर्स के यहाँ पे ध्यान रख के अगर आप फैमिलीज़ के बारे में सोचेंगे तो बिल्कुल भी आप गलत नतीजे पे पहुँचेंगे। तो इसलिए आपसे आशा है कि आप यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है उसको समझेंगे। और जो जोहान है वो भले ही इतना ज़्यादा बुरा दिखता है, भले ही न्यूज़ में इतना ज़्यादा बुरा उसके बारे में छपा हुआ है कि बड़ा ही खतरनाक इंसान है, डरावना इंसान
इंसान है और झूठ-झूठ बोलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा भोला-भाला और इनोसेंट इंसान है जैसे कि मैं। और अंकल बोले थे, "अच्छा ऐसी बात है क्या? और क्या सच में ऐसा है? और ज़रा इसको देखो, ये देखने में भी ऐसा ही लगता है कि ये कोई इनोसेंट इंसान है। खैर देख के कुछ भी पता नहीं चलता है।" अंकल कह रहे होते हैं, "चलो ठीक है, इस बात को छोड़ते हैं और तुम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, थैंक यू उसके लिए और मैं माफ़ी चाहता हूँ जो भी किया है।" तभी अपने जुहान का ध्यान जाता है कहीं और बात चिस्विकी के अंदर अपनी आंटी की तस्वीर छपी होती है और वो कह रहे होते हैं, "आखिर ये क्या है?" तो इस पर अपने अंकल समझाते हैं कि ये दरअसल यहाँ पे तुम्हारी जो यूरिका है, आई मीन जो मेरी यूरिका है, उसके बारे में यहाँ पे खबर छपी हुई है कि दरअसल उसने क्या-क्या किया है वो और मैंने में कहाँ-कहाँ गई है, उसने क्या-क्या कांड खेला है, तो उसी के बारे में ये सब न्यूज़ है। और ये बोला था अच्छा आर्टिकल है उसके बारे में और अंकल के साथ ही ये मिल जाता है उसी को यहाँ पे पढ़ने में और अंकल उसकी भर-भर के तारीफ़ कर रहे होते हैं और आंटी बोली थी, "वो ज़रा देखो तो।" अभी ये बिल्कुल जानी दुश्मन लग रहे थे और अभी अचानक से ही जैसे ही अपने यहाँ पे जोहान ने रंग बदल गए, उनकी थोड़ी बहुत तारीफ़ की तो बिल्कुल फिसल गए और अभी देखो दोनों के दोनों पढ़ रहे हैं और अपनी आंटी का भी ध्यान तभी एक और आर्टिकल में जाता है और हम अपनी आंटी बोल रही है, "आखिर ये क्या है? इसके बारे में तो मुझे अभी तक पता ही नहीं चला है और ये सच क्या चल रहा है?" तो इस पर ये बोले होते हैं, "हाँ, ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है। इसके अंदर न्यूज़ होती है कि दरअसल जो प्रिंस है, सेकंड प्रिंस ना कि जो मेन प्रिंस जिसको कि अपनी मैरियल से प्यार है, वो वाला प्रिंस नहीं बल्कि उसका एक सौतेला भाई है, जो कि उसका नाम थियोडोर था ऐसा कुछ नाम है और ये बताया जाता है कि जो थियोडोर प्रिंस है, उसकी एंगेजमेंट किसी और के साथ में हो चुकी है और वो कैसे हुई, तो ये बताया जाता है कि दरअसल वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल होके आया था वॉर से और वो ईस्ट में किसी यहाँ पे सेफ फैमिली के अंदर रुक गया, जिसके ही चक्कर में उसकी यहाँ पे जो मतलब सेफ वाली जो लेडी थी, उसी के चक्कर में वो यहाँ पे अपना जो बॉन्ड वगैरह थे उनको ठीक कर पाया और इसीलिए उसके साथ में इसने शादी कर ली। यहाँ पर कह सकते हो अभी तक शादी नहीं हुई है और इसका नाम होता है रेवेना सेब्स और ये रेवेना वही रेवेना है जिसकी ही मैं तारीफ़ कर रहा था पहले और ऐसा लगता है कि मेरी रेवेना किसी और के साथ में भाग जाएगी और मेरे को भी अपना यहाँ पे देवदास वाला इंटरव्यू स्टार्ट करना चाहिए और अपनी एमसी बोली थी है, ओह! रेवेना सेब्स ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब नाम है, ये तो कभी स्टोरी में थी ही नहीं। आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है और कोई चीज़ जो कि स्टोरी में नहीं थी, जो कि बाहर से आई है और बात की जाए सेकंड प्रिंस के बारे में तो दरअसल वो हाफ ब्रदर है यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस का, तो इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं क्योंकि उसके पास में खास एबिलिटीज़ वगैरह है नहीं और बड़ा ही साइड कैरेक्टर माना जाता था। लेकिन ये एक नंबर का दोगला इंसान है जो कि अपनी यहाँ पे राज़ों को छुपा के रखता है और ये दरअसल बहुत ज़्यादा पीछे-पीछे प्लान कर रहा था। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ही चालाक इंसान है और बात की जाए इस स्टोरी के बारे में तो यहाँ पे जो यहाँ पे रेवेना सेफ्स थी और इसको बचाने वाली स्टोरी ये तो कभी आई नहीं थी, तो अचानक से ये कहाँ से आ गई? तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे टेम्पल है वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो रॉयल फैमिली है उसके साथ में टेम्पल का बहुत ज़्यादा बढ़िया रिलेशनशिप है। इतने ज़्यादा बढ़िया कि जो एक-दूसरे के साथ में सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं और हमसे बोली थी अच्छा इस बारे में अगर देखा जाए तो वैसे ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब है ना, मतलब मैंने कभी यहाँ पे सिर्फ फैमिली का नाम भी नहीं सुना है। अंकल कह रहे थे हाँ, मैंने भी कभी नहीं सुना है और ये आजकल ही यहाँ पे न्यूज़ में आई है और बात की जाए पत्रकारों की, तो गोदी मीडिया ने इसके बारे में कुछ भी इम्पोर्टेंट छापा नहीं है, मतलब उनको भी नहीं पता है कि आखिर ये कौन है, मतलब कि जो सिर्फ फैमिली है वो कहाँ से आई है और हमसे बोली थी है, ये कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है, मुझे इसके बारे में संभल के रहना पड़ेगा इससे पहले कि टेम्पल मेरे तक पहुँचे। मुझे इसके बारे में यहाँ पे जो भी चल रहा है उसका राज पर्दाफ़ाश करना पड़ेगा और चलो ठीक है, हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा और वैसे तुम बैंक्वेट में जाने ही वाले हो ना, तो चलो चलते हैं और यहाँ पे जो बैंक्वेट वो वाला है जो कि यहाँ पे प्रिंस के द्वारा यहाँ पर कह सकते हो महाराज के द्वारा हेल्ड किया गया है। रहन कहने लगता है अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारा पार्टनर और अपनी आम से कह रहे होते हैं, ज़रा देखो इसको यहाँ पे जो रेवेना से जो कि यहाँ पे अब खतरनाक इंसान बन चुकी है। और क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड प्रिंस था वो लड़के आ रहा था और लड़ने के चक्कर में वो घायल हो चुका था और इसको मतलब ये जो महिला थी इसने उसकी जान बचा ली। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्टोरी हो जाएगी। इसी के चक्कर में हो सकता है कि वो मेन गेस्ट के रूप में आए, मतलब कि यहाँ पे जो पार्टी होगी उसके अंदर एक मेन गेस्ट बन के आए वो सेकंड प्रिंस। तो इसी के चक्कर में हमारी जो जगह है वो थोड़ी साइड कर दी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे इसका मतलब कि अपना जो चौहान है उसकी यहाँ पे पार्टनर बनकर नहीं गई तो यहाँ पे मेरा भी कांड खराब हो सकता है। पता नहीं इसका यहाँ पे क्या लॉजिक था कि मतलब अपनी एमसी इसका पार्टनर बन के नहीं जाएगी तो उसके साथ में खराब हो जाएगा। मतलब ये जा भी नहीं सकती, मतलब मना भी कर दे तो भी क्या जाता है, किसको ही क्या फ़र्क पड़ता है मेडिस से, मतलब उसके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं देता है और ये लोग जाएँ या ना जाएँ किसको क्या फ़र्क पड़ता है। चौहान बोला था अच्छा ठीक है फिर अगर तुम ये चाहती हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। अभी दिखाया था महल जिसके के अंदर हो रही थी थोड़ी बहुत चहल-पहल और ये चहल-पहल कौन कर रहा था? ये कोई और नहीं होती है, ये बल्कि वही होती है अपनी रेवेना और रेवेना कह रही होती है प्रिंस जैसा कि आपने बोला था मैं आ चुकी हूँ और प्रिंस बड़े इस्तेमाल करके बोला था ओह तुम आ चुकी हो तो क्या तुम मेरे लिए वो यहाँ पे डिवाइन बीस्ट यानी कि वो गिलहरी लेके आई हो और ये गिलहरी अपनी एमसी को ही बोल रहा होता है और उसको बड़ी पसंद है गिलहरियाँ तो और एमसी अभी आ रही होती है आराम से और आराम से जाते जाते अपने जोहान से बोलने लगती है वैसे तुम क्या सोचते हो पार्टी के बारे में, मतलब कि ये वही यहाँ पे बैंक्वेट है जो कि यहाँ पे महाराज के द्वारा रखा जाने वाला है, उसके अंदर तुम जाने वाले हो तो तुमने क्या सोचा है किसी पार्टनर के बारे में? और मैं माफ़ी चाहती हूँ मुझे तुमको पार्टनर बनाना पड़ेगा और अगर मैं तुमको पार्टनर नहीं बनाऊँगी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो सकती है और अब मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अभी अपनी आम से सोच रही
हुई थी, चलो अब ये करते हैं और उसके बारे में अपनी एम से बोली थी है, अब मुझे कुछ ना कुछ करके यहाँ पे उस चीज़ का मतलब पता लगाना पड़ेगा जो कि टेम्पल कर रहा है पीछे-पीछे और अपने जोहान उसको देख रहा होता है। जोहान बोला होता है, "वेल मैं इसका पार्टनर बन चुका हूँ, मतलब बनने वाला हूँ, मैंने अभी तक हाँ नहीं किया है, लेकिन अभी ये बोल रही है इस प्रकार से और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर ऐसा लगता है कि इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है।" एम सोच रही होती है, हम लोग क्या स्टोरी बनाएँगे जो कि यहाँ पे न्यूज़ है उसको कवर करने के लिए ताकि जोहान के बारे में कोई बुरी वगैरह न्यूज़ वगैरह ना फैले। जैसे कि वो यहाँ पे अपनी एमजे की बहन के साथ में शादी तोड़कर उसके साथ में घूम रहा है, तो कोई यहाँ पे बुरी न्यूज़ ना फैला उसके बारे में, तो एमजे एक बहाना सोच रही होती है। तो उसके दिमाग में एक बहाना आता है कि हम लोग जंगल में मिले थे, जंगल में मंगल कर रहे थे बचपन में, तो अपना जोहान सोच रहा होता है वेल अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अपनी जो एमसी है वो उससे प्यार करती ही नहीं है। वो उसको अभी भी एक दोस्त की नज़र से देखती है, मतलब उसको फ्रेंड लिस्ट करके रखा है, फ्रेंड जो ने पढ़ा है बेचारा और वो सोच रहा होता है अगर इस प्रकार से मैंने उससे शादी कर भी ली, तो मुझे कभी भी वो शांति नहीं मिलेगी और ना ही कभी ये मेरे से प्यार करेगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको पहले प्यार में फँसाऊँगा और यहाँ पे मैं वो सब करूँगा जो कि इसको पसंद है, तो ये सबसे ज़्यादा बढ़िया प्लान रहेगा। और अभी अपनी एमसी से कहता है मेरे पास एक स्टोरी है, क्यों ना हम लोग ऐसा एक्ट करें जैसे कि यहाँ पे जब मैं कॉन्टैक्ट को तोड़ने गया, तब मैंने तुम्हें देखा और पहली नज़र में मेरे को तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया और मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया। मतलब क्या था ये बॉलीवुड स्टाइल की, लगता है बॉलीवुड की कॉपी कर रहे हैं ये लोग। और अपनी एमसी से कहता है क्या तुम मेरे से शादी करना चाहोगी? और एमसी बोली थी क्या शादी? और पूरी कन्फ्यूज़ हो जाती है और जोहान कहने लगता है हाँ, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा इस प्रकार कपल बनना, जो कि अभी आगे जाके शादी करने वाले हैं और अभी लव बर्ड्स हैं। और एमसी बोली थी क्या तुम कहना चाहते हैं कि हम लोग निब्बा-निब्बी हैं जो कि पहले लव बर्ड्स कहे जाते थे? और अपनी एमसी बोली थी हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है ये तो और मैं एक निब्बी बनना चाहूँगी, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात से। और जोहान थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है अपने मन में, वो बोल रहा होता है कि क्या ये जेन ज़ी का असर है? ऐसा लगता है इसको भी जेन ज़ी वाला वायरस लग चुका है और एमसी बोली थी है चलो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लान है हमारी स्टोरी कवर करने के लिए और मेरे लिए एक बढ़िया सा बैक सपोर्ट भी हो जाएगा पार्टी के अंदर। और अभी जोहान बोल रहा होता है कि आगे नदी है उसको पार करके मत जाना, लेकिन मैं क्यों बकवास कर रहा हूँ। वेल अपना जोहान बोला होता है कि चलो ठीक है इस बात को छोड़ते हैं और अभी आगे बढ़ते हैं। और एमसी कह रही थी हाँ हाँ चलो अब चलते हैं पार्टी के अंदर, वैसे पार्टी के अंदर नहीं जाने वाली होती है। एमसी बोली थी ये बहुत ज़्यादा कमाल की स्टोरी है, मैं इसी को यहाँ पे बताऊंगी लोगों को और ऐसे रूमर्स वगैरह फैला दूंगी। और एमसी तो बड़ी खुशी में जा रही होती है। जोहान अपने मन में सोच रहा होता है बस धीरे 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 और इसको प्यार हो जाएगा, धीरे धीरे मैं उसका दिल जीत लूंगा बिल्कुल धीरे धीरे। और एमसी अभी याद आती है अपनी बहन से मिलने के लिए और बहन बोली थी मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी बहुत खराब है और तुम्हारे बारे में रूमर्स वगैरह भी फैल रहे हैं। एमसी कह रही थी रूमर्स जहाँ तेल लेने के लिए और वैसे आपके पास काफ़ी सारे इनविटेशन आए होंगे ना, तो इस पर ये कह रही थी हाँ बोर एंड हो चुकी है तो इसी के चक्कर में बहुत सारे इन्विटेशन आए हैं, लेकिन जैसे कि तुम जानती हो। और एमसी कह रही थी तो आपने सारे सारे इन्विटेशन रिजेक्ट कर दिए हैं। और ये बोली थी हाँ मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, बस तुम्हारे बारे में क्या, तुम क्या पार्टी के अंदर नहीं जाने वाली और तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। और एमसी बोली थी पहले मैंने सोचा है और अभी मैं पार्टनर ढूंढ रही थी एक, तो और अपनी एमसी बता रही थी आखिर इसको क्या प्रॉब्लम है। तो दरअसल जो बोर हीरो है उसके साथ में क्योंकि इसकी एक एंगेजमेंट फिक्स वगैरह थी, लेकिन यहाँ पे इसने तोड़ दी है, मतलब जो बोर हीरो है उसने ही तोड़ दी है। और अगर ये जाएगी तो यहाँ पे रूमर्स जिसके बारे में है कि ये क्राउन प्रिंस से प्यार करती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ऐसा कुछ यहाँ पे वे में चले जाएंगे जैसे कि क्राउन प्रिंस के लिए इसने यहाँ पे धोखा दे दिया बोर हीरो को और जो एम्पीरियल फैमिली है उसके लॉ के खिलाफ ही चली गई, तो इसका मतलब है कि इसको बहुत ज़्यादा बुराइयां झेलनी पड़ेगी सोसाइटी की। इसलिए बाहर जाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार रहेगा, इसलिए घर में बैठो शांति से बिस्तर के ऊपर आराम करो और क्या ही चाहिए लाइफ में, मतलब आजकल वही तो करते हैं लोग। और अपनी हमसे बोली थी है चलो ठीक है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है और मेरे बारे में तो मैं तो जाऊँगी पक्का ही। और अपनी यहाँ पे मैरियल बोली थी वैसे तुम्हारा पार्टनर कौन बनेगा। और हमसे बोली थी पहले मैंने सोचा है कि मैं जोहान को अपना पार्टनर बना के जाऊँगी। और ये बोली थी है वो जोहान वो घटिया और इसके मन में तो वो विलेन ही होता है। ऐसा लगता है कि जोहान की जो साली जी हैं उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है जोहान। और खैर यहाँ पे इस बात को छोड़ते हैं। अभी अपनी आम से ही बोली थी आराम से चाय पीजिए एंजॉय कीजिए और मैं सबको देख लूंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप शायद भूल चुकी हैं कि मैं अभी एक स्क्रिल हूँ और अभी अभी अपनी जो मैरियल होती है उसने बोला था कि वो बिल्कुल मेरे को एक बीस्ट लगता है। एमसी बोली थी मैं भी तो एक बीस्ट ही हूँ एक हिसाब से। और ये बोली थी हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई थी, आई मीन तुम बीस्ट नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, तुम बीस्ट कैसे हो सकती हो, तुम तो बड़ी क्यूट खिलाड़ी हो। एमसी बोली थी पहले ये क्यूट ब्यूट से फर्क नहीं पड़ता है लेकिन एक बीस्ट बीस्ट होता है। और अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मैं दरअसल यहाँ पे एक बीस्ट ही हूँ और क्या होगा अगर कभी रियल में जो अपनी यूरिका है वो आ जाए, तो मेरा तो पत्ता कट ही जाएगा, मैं कहीं और चली जाऊँगी और यहाँ पे मेरे को इनको छोड़ना पड़ेगा। वैसे तो ख़ैर पता नहीं राइटर ने ये सब क्यों गाँजा फूँक के बनाया है, मतलब जब अगर तुमको डिस डालना है तो ऐसा डालो जैसे कि व्यूअर्स को पता ही नहीं चले कि यहाँ पे ये सच क्या है। लेकिन अगर तुम व्यूअर्स को दिखा रहे हो कि हाँ भाई यही यूरिका है, तो इसमें ज़्यादा नाटक करने की क्या ज़रूरत है? तो सीधा-सीधा बता दो एमसी को, क्योंकि उसका आईक्यू तो बहुत ज़्यादा लो है। और एमसी बोले चलो ठीक है यहाँ पे इस बात को छोड़ते हैं। और अभी यहाँ पे मैं बढ़िया से
चाहूँगी आप आराम कीजिए और भी ज़्यादा और यहाँ पे घर में बैठी रहिए। अभी दिखात अपनी यहाँ से निकल जाती है सेंटर की ओर और अभी ये पार्टी के लिए नहीं जा रही है, पार्टी के लिए बाद में जाएगी। अभी अपनी यहाँ से जाती है इन्फॉर्मेशन गिल्ड में और बताते हैं कि दरअसल बहुत समय हो चुका है और इस समय में मैंने क्या किया है, एक इन्फॉर्मेशन गिल्ड के साथ में अपने आप यहाँ टाई अप कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा कमाल की गिल्ड है और जो कि अभी है और यहाँ पर एक बार होता है, बार के अंदर ही ऑब्वियसली यहाँ पे गिल्ड वगैरह होती है, ये हर बार का ही चलता रहता है। और एमजी बोल रही हुई थी इस गिल्ड का नाम है हिस्ट्री गिल्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की है और हमसे अंदर जाके कहने लगते हो, "वो कैसी हो तुम?" अंदर दिखाया था एक प्यारी-सी लड़की जिसका कि नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये कह रही होती है, "ओह! आओ जी आओ, तुम आ चुकी हो फाइनली और तुम आकर ऐसा यहाँ पे क्यों पधार गई? मैं तुम्हारे लिए मैसेज भेजने वाली थी, लेकिन अब तुम खुद ही आ चुकी हो।" तो हमसे कह रही थी, "वैसे क्या मैसेज था जो कि तुम मुझे भेजने वाली थी?" तो ये कह रही थी, "वेल ये मैसेज तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा रूमर्स फैल रहे हैं कि तुम एक फालतू की लड़की हो जो कि यहाँ पे यूज़ की जा रही है।" पहले मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अपनी एमजे को इस प्रकार से दिखाया जा रहा है रूमर्स के अंदर जैसे कि यहाँ पे उन लोगों का बेवकूफ़ बना के ये घुस चुकी है उस फैमिली के अंदर उनको परेशान करने के लिए और यहाँ पे उनकी छोटी बच्ची के रूप में घुसी पड़ी है, मतलब उनके यहाँ पे इमोशन का फ़ायदा उठा रही है और अभी अपनी एमजे बोली तो ये सारे रूमर्स कहाँ से आ रहे हैं? जिस पर वो कह रही थी दरअसल यहाँ पे ये सब पता चला है कि जो सेफ्स फैमिली है, वही ये सब करवा रही है और कोई भी यहाँ पे कमेंट में यहाँ पे दुखी मत हो जाना। ये सब फालतू का नाटक चलता रहता है मानवा के अंदर, तो अपनी पर्सनल लाइफ़ को थोड़ा दूर रखना इस मानवा से। और अपनी एमजी बोली थी, "अच्छा ऐसा चल रहा है क्या?" और ख़ैर इस बात को छोड़ते हैं और अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ भी मैं नहीं कर सकती हूँ अभी के लिए। अगर मैंने इंटरफेयर किया तो चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ जाएँगी और उनको पता चल जाएगा कि मैं भी यहाँ पे अलर्ट हो चुकी हूँ। तो इससे अच्छा होगा कि मैं अपना यहाँ पे दिमाग शांत करूँ और इस चीज़ को अभी होने दूँ। और वो कह रहे ठीक है इस बात को होने दो और अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू करने दो उनको और अभी अपनी एमजी बोली थी है, ठीक है ये हो ही चुका है बहुत ज़्यादा बढ़िया और ये बोली हुई थी है, बस तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। तुम अभी पार्टी के अंदर जाने वाली हो ना जोहान के साथ में और वो जोहान जितना ज़्यादा इनोसेंट दिखता है उतना ज़्यादा है नहीं और बहुत ज़्यादा ज्ञान फैल देती है जोहान के बारे में जिसको भी देख के अपनी एमजी के कानों से खून निकल जाता है। जैसे कि आपके कानों से खून निकल जाता है कभी-कभी मेरी एक्सप्लेनेशन सुन के और एमजी बोली थी चलो ठीक है यहाँ पे हो गया तुम्हारा और अभी मैं चलती हूँ मेरे को कुछ काम आ रहा है और अपनी एमजी यहाँ पे निकल जाती है और अभी अपनी एमजी बोली हुई है मेरे को बहुत ज़रूरी काम है मैं चलती हूँ। ये बोली थी लेकिन इतनी जल्दी अभी तो तुम आई थी और एमजी बस भाग जाती है वहाँ से और ये बोली थी लेकिन तुम संभल के रहना मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है भले ही बहुत साल हो चुके हैं लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारी चिंता होती है। तुम भले ही छोटी बच्ची थी पहले लेकिन अब भी तुम छोटी बच्ची हो मेरे लिए। और अभी दिखाया था पार्टी के अंदर फालतू लोग फालतू काम कर रहे होते हैं और कोई गाना नहीं लगाया बीच में ही और ये लोग गाने के लायक भी नहीं है, मतलब इन लोगों की हरकत देख के लगता नहीं है कि ये लोग डांस कर पाएँगे ऐसे भोजपुरी गाने पे। अभी दिखाया था प्रिंस जिसके के बारे में रूमर्स वगैरह चल रहे होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा महान और यहाँ पे हेल्दी भी लग रहा है अब तो और ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुका है जो हमारी सेफ्स लेडी है उनके चक्कर में। और जो अपनी रिवेना है जो कि मेरी रिवेना बेचारी यहाँ पे इसको ले गया है ये घटिया इंसान, मैं इसके लिए इसको माफ़ नहीं करूँगा। और रिवेना भी इसके पास में खड़ी होती है, वो बोली देखो आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तब ये कहने लगता है उसके कान में जो यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तुम्हारे अंदर वो बिल्कुल बेकार नहीं जानी चाहिए। वैसे रुको ज़रा, रिवेना 40 साल की होनी चाहिए ना क्योंकि वो पहले यहाँ पे 30-35 साल की लग रही थी और अभी जब वो अपनी एमसी बड़ी हो चुकी है तब तो ये 40 या फिर यहाँ पे 45 साल की होनी चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये बुढ़िया यहाँ पे मेकअप करके आई है और फिर अभी काट चुकी है और ये बुढ़िया कह रही होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया, आप टेंशन मत लीजिए, जो हमारी यहाँ पे मीटिंग है वो फिक्स हो चुकी है ऑलरेडी, तो आपको जो देना है वो हम दे देंगे और आपको जो लेना है वो आप ले लेना। ये बोला तो चलो ठीक है फिर ये बात है इक्वल रहेगी, मैं भी तुम्हारा यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तुम मेरा यूज़ कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इक्वल बात है और यहाँ पे ठीक है इस बात से हम लोग निपटा देते हैं इस बात को ही। और ये बोली थी हाँ, हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूँगी, जब तक कि आप मेरे को हेल्प करते हैं। और ये बोला था मेरे को वो स्क्रूल चाहिए और वो सच में कमाल की है और ये कहने लगते हैं दरअसल अगर यहाँ पे ये प्रिंस होता, ये कमज़ोर नहीं होता, आई मीन ये कमज़ोर होने का एक्ट नहीं करता, तो ये कहने लगते हैं दरअसल ये खतरनाक मैजिशियन जो कि अपनी पावर को छुपा के बैठा है और ये अगर अपनी पावर को निकालता तो इसके चक्कर में राइवलरी हो जाती जो अपना फर्स्ट प्रिंस था और इसके बीच में बहुत ज़्यादा खतरनाक दुश्मनी हो जाती जिसके चक्कर में कभी भी जो टेम्पल था ना वो इनके साथ में रिलेशन नहीं बढ़ा पाता, मतलब किंग के साथ में। तो बस यहाँ पे इसी का फ़ायदा उठा के जो सेकंड प्रिंस था उसने लूर किया इन यहाँ पे टेम्पल वालों को और यहाँ पे जो फैमिली थी पूरी की पूरी उसके साथ में रिलेशन बिल्ड कर दी क्योंकि यहाँ पे सेकंड प्रिंस थे, मतलब सेकंड प्रिंस था उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, कोई भी उसको राइवल नहीं मानता है और इसी के चक्कर में ये बढ़िया रहा क्योंकि वो साइड कैरेक्टर की तरह एक्ट करता रहा ताकि यहाँ पे ये लोग टाई अप कर पाएँ रॉयल फैमिली के साथ में। और ये बोला था चलो ठीक है मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, अब तुम्हारी बारी है मुझे रीपे करने की और मुझे वो गिलहरी चाहिए किसी भी हालत में। और ये कहने लगते हैं ठीक है आपको वो मिल जाएगी और ये कहने लगता है
वेल तुम जानती हो ना यहाँ पे अगर यहाँ पे पोषण के बारे में बात की जाए तो वो नॉर्मली एक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे गिलहरी होती है, आई मीन जो डिवाइन बीस्ट होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के होते हैं। और यहाँ पे मैं वापस से वो फ़ील करना चाहता हूँ, वो फ़ीलिंग एक बार जब मज़ा आ जाए और मेरे को दोबारा चाहिए बस गॉड एक बार और दिला दे, एक बार और दिला दे। बिल्कुल उसी टाइप से एक्ट कर रहा होता है, लगता है पूरी कॉपी मारा है। और ये थ्री इडियट्स का सीन था। और अभी अपने यहाँ पे जोहान की ओर दिखाया था जिसके बारे में अनाउंसमेंट हो रही थी कि जोहान द ग्रेट वॉर हीरो आ रहे हैं, और उन्हीं के साथ में ही अपनी यूरिका आ रही है। यूरिका के आगे पीछे नहीं बताया था। अभी खैर अपनी एमसी घुस जाती है और एमसी घुसते ही बोली होती है, ओह माय गॉड कितने सारे भयंकर लोग हैं और भयंकर भयंकर कपड़े पहन के आए हैं, लेकिन रुको जरा, क्या होगा अगर यहाँ पे कोई चोर घुसा है, तो क्या होगा, सारी सारी यहाँ पे कंपनी वगैरह सब लूट के ले जाएगा। और अपनी एमसी बोली थी चलो ठीक है इस बात को तेल लेने जाने देते हैं, और इन लोगों को यहाँ पे ध्यान नहीं देते क्योंकि ये लोग होते हैं वो तो बकवास करने लगते हैं अपनी एमसी के बारे में। इधर देखो अपने आप को प्रिंसेस समझने वाली बेवकूफ लड़की आ चुकी है जो कि यहाँ पे ऑर्फनेज से आई है वगैरह वगैरह, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये सब फालतू की चीजें हैं जो कि राइटर जानबूझ के डालता है। मतलब तुमको यहाँ पे कोई गधा ही होगा जो इतने ज़्यादा खुलेआम जाके बकवास करेगा और अपनी एमसी आराम से सुनती रहेगी। और खैर यहाँ पे जोहान को देख रही होती है और जोहान का ध्यान कहीं और होता है। और तभी वो कहने लगता है वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, चलो हम लोग आराम से चलते हैं एक दूसरे के साथ में रहकर। और एमसी बोली थी अरे मेरे चक्कर में इसको भी बेइज्जती सहना पड़ रहा है। और एमसी बड़ी खुश होती है इस जगह पर, यहाँ पे एंजॉय कर रही होती है और मन में सोचती है इन सभी का काम तमाम कर डालूंगी जैसे ये बाहर निकले, इनका काम तमाम। और अपनी एमसी तो बड़ी खुश होती है। जोहान भी कह रहा था हाँ अब तुम मेरे साथ ही रहना, तुम यहाँ पे दूर मत जाया करो। और ये अपने मन में कह रहा था वेल मेरे को लगा पहले कि कोई और बनेगा यहाँ पे, ये भी काफ़ी ज़्यादा अननॉय कर रहा था। और इसका जो सेक्रेटरी होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस मानवा के अंदर, वो कह रहा था अरे तुम बेवकूफ हो क्या, तुम उसको पार्टी के अंदर ले जा रहे हो, क्या होगा अगर इसके साथ में कोई और लड़का आ गया तो यहाँ पे वो तुम्हारे साथ छोड़ के उस लड़के के साथ अब भाग जाएगी, बिल्कुल मूवीज की तरह है और आजकल न्यूज में चलता है उसकी तरह ही। तो तुम क्या करोगे, तुम बस यहाँ पे हाथ रखे बैठे रहोगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम अपनी पावर का यूज नहीं कर सकते उस जगह पर, तो ये फालतू रहेगा। इसलिए तुम्हें यहाँ पे उससे चिपक कर रहना है, बिल्कुल यहाँ पे छिपकली बन जाओ, जैसे कि अंकल ने बोला था मैं तुम्हें छिपकली बना दूंगा, तो बिल्कुल छिपकली बन ही जाओ तुम। और हमसे से बोला होता है बस मेरे से चिपक कर रहो, और उसका हाथ ही पकड़ लेता है। उसके बाद में बढ़िया हाथों में हाथ धरे चल रहा होता है और इन लोगों को देख रहा होता है ये घटिया प्रिंस, और ये बोलता है इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, तो ये है ना वो वॉर हीरो। और अभी राजा लंबा चौड़ा भाषण दे रहा होता है और भाषण के बीच में ही अपना यहाँ पे जोहान सोच रहा होता है मैंने अभी अभी बोला कि मैं उसको साथ नहीं छोड़ूंगा, और अभी मैं भाषण के चक्कर में उसको छोड़ के आ गया, क्या ही घटिया चीज चल रही है। और अपनी एमसी भी अभी कंफ्यूज होती है कि सब क्या चल रहा है, क्या मुझे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा भाषण के चक्कर में। वेल ये काफी ज्यादा अननोइंग है, मैं यहाँ पे अकेली बैठी हुई हूँ, क्या करूँ मैं। और तभी वो बोलने लगता है भाषण के बीच में कि तुम बहुत ज्यादा कमाल के हो, धमाल के हो, बवाल के हो, और यहाँ पे मैं क्या ही बताऊँ। और अपनी यहाँ पे झूठी झूठी तारीफ कर रहा होता है, और ये राजा कुछ अपनी भी तारीफ कर रहा होता है बीच में ही। इसको देख के अपनी एमसी भी कंफ्यूज हो जाती है आखिर ये खुद की तारीफ क्यों कर रहा है। तभी राजा बोल लगता है वेल मैं सोच रहा हूँ इसकी शादी कराई जाए, और शादी की बात सुन के सारे लोग सो गए जाते हैं। खैर तभी अपने पीछे एमसी के पीछे तो ये लड़की आ रही होती है और एमसी के बारे में बकवास बातें करने लगती है जो कि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, मैं नहीं बताने वाला। और एमसी बोली थी हाँ करने तो उनको फालतू बात है, मैं वैसे भी नहीं बताने वाली और ना ही मैं बताने वाला हूँ, इसको क्या ही फर्क पड़ता है। और एमसी आगे चली जाती है और बोल रही होती है अगर ये लोग सोचते हैं मैं विलेनस हूँ तो मैं दिखाती हूँ असली विलेनस क्या होती है। उनके सामने जाके बोलने लगते हैं ओ हेलो लेडीज, क्या आप यहाँ पे अपना मुंह बंद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आप यहाँ पे चिल्ला रही है, ऐसा लगता है कि आपको भौंकना बहुत ज्यादा ही पसंद है। अपनी एमसी बोली थी वेल अगर आपको ऐसी चीजें पसंद है तो कृपया आप यहाँ पे किसी और कमरे में जा सकती है, क्या आप यहाँ पे शोरगुल मचा के दूसरे के कानों को वायरस से यहाँ पे इन्फेक्ट कर रही हैं। आपकी जो बातें है ना बहुत ज्यादा घटिया है, मैं क्या ही बताऊँ, आप एकदम जहर फेंक रही हो मुंह से। और ये बोली थी क्या तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी बेइज्जती करने की, और तुम मेरे बारे में बकवास कर रही हो। और हैम से इसी मौके का फायदा उठाती है और उसके चिल्लाने के चक्कर में ऐसा एक्ट करती है ऐसा अपनी हैम से डर गई है, और डर के चक्कर में वो अपना जो गिलास होती है वो उसके ऊपर फैला देती है। और बोले तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे यहाँ पे लाखों के कपड़े, और ये वही कमाल के कपड़े हैं जो कि मैंने 3 लाख में गुच्ची की दुकान से खरीदे थे, तुम जानते नहीं हो वो गुच्ची वाला यहाँ पे मेरे को 3 महीने नखरे करवाया था, और ये मेरे को कमरे में भी लेके आया था ये कपड़े चेंज करवाने के लिए। और तभी ये आ जाती है और बोले कि वेल मैं आपको यहाँ पे शांत करना चाहूंगा, प्लीज यहाँ पे ये बात को यहाँ पे खत्म कर दीजिए, और प्लीज यहाँ पे इस बात को यहीं पे खत्म करने के लिए मैं आपको यहाँ पे अपनी तरफ से माफी मांगती हूँ। और तभी एक बेटर आ जाता है ऑटोमेटिक ही, और तभी फटाफट से ये बेटर जूस लेती है और कहने लगती है तो यहाँ पे माफ करने के लिए क्या आप यहाँ पे जूस लेके पीना चाहेंगी क्या, और अपनी एमजी को वो जूस दे रही होती है। एमजी बोली जरा देखो तो इसने कितने ज्यादा फास्ट एक्ट किया, जैसे कि ये सारा का सारा बस नाटक चल रहा हो, मतलब फटाफट से यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो झोल चल रहा है, मैं बिल्कुल भी ये जूस नहीं पीने वाली। और साथ ही साथ ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे मैं अपना जो शक है बहुत भी ज्यादा बढ़ा दूं। तो अपनी एमजी कर चलो ठीक है यहाँ पे आप आराम से एक जूस लीजिए और यहाँ पे माफ कीजिए मेरे को। और ये बोले क्या मैं जूस लूँ, मैं क्यों जूस लूंगा, तुम खुद लो लो, मतलब अपनी एमसी ने लिया है तो वो खुद ले ली ना। तो एमजी कह रहे थे नहीं वेल आपको ले लेना चाहिए, क्या आप यहाँ पे बेइज्जती मारने की ट्राई कर रही हैं हमारी लेडी को, आई मीन अपनी रिवेना को। और तभी आ जाता प्रिंस जो कह रहा था बस बहुत हो गया
यहाँ पर। और इसके बाद में क्या होगा वो तो हम लोग अगले पार्ट में जानेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये सब फालतू की चीज़ें जो चल रही हैं मतलब पार्टी के अंदर इस टाइम पास, मतलब अपनी एमसी का मकसद क्या है मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि मतलब अपनी एमसी करना क्या चीज़ चाहती है लाइफ में। अगर उसको लाइफ में आराम से चैन से जीना है तो जोहान को ले कहीं और किसी साइड वाली सिटी में या फिर किसी छोटे से राज्य में चली जाए, यहाँ पर कि जोहान हो और वो हो, और किसी को यहाँ पे पॉलिटिकल रूमर्स वगैरह ज़्यादा होंगे नहीं। अगर वो चाहती है कि अपनी फैमिली के साथ में रहे तो वो भी नहीं कर सकती क्योंकि ससुराल तो जाना ही पड़ता है। तो अपनी यहाँ से सीधा ससुराल निकल जाती है इन सारी यहाँ पे बातों को छोड़ के, तो वो भी एकदम नॉर्मल रहता। ना ही टेम्पल वाले पीछे पड़ते हैं, ना ही कुछ और होता है। लेकिन अपनी एमसी को खुद ही ली है, उसको उँगली करना है कहीं न कहीं तो यहाँ पे बस चल रहा है टाइम पास। और इसी के साथ में ये पार्ट खत्म करना चाहूँगा। धन्यवाद।